नमः। श्री महावीराय नमः। श्री द्वादशांग श्रुतदेव्यै नमः। आचार्य श्री आदि सागर महावीर कीर्ति सन्मति सागर गुरुभ्यो नमो नमः। परमपैवड्डमदिं परमेष्ठीनं करोमि नवकारं सगपरसिद्धिनिमित्तं कल्याणालोयणावोच्छे। दंसणनानचरित्ते दोसा अट्ठट्ठ पंचबेयायिं जे जे विराहिदा खलु मिच्छामि दुक्कडं हुज्ज। कल हम स्थितिकरण, वात्सल्य, इन दो गुणों को और इनसे विपरीत अस्थितिकरण, अवात्सल्य, इन दो दोषों को समझने का प्रयत्न कर रहे थे। अंत में हमने प्रभावना इस शब्द को समझने का प्रयत्न किया था। प्रभावना शब्द के दो अर्थ आचार्य भगवंत करते हैं। एक करते वो आत्मा प्रभावनीयो रत्नत्रय तेजसा सततमेव, और दूसरा करते दान तपो जिन पूजा विद्यातिशयैश्च जिन धर्म। अर्थात प्रभावना के दो भेद हुए, आत्म प्रभावना और पर प्रभावना अथवा धर्म प्रभावना। तो अपनी आत्मा में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र का प्रकाश करने को आत्म प्रभावना कहते हैं। विषय कषायों से अपनी आत्मा को बचाने की जो भावना है वह उत्कृष्ट भावना ही आत्म प्रभावना है। आत्मशक्ति को जागरण करने के लिए आत्मस्थ होने की जो भावना है वही प्रभावना है। अब हम थोड़ा सा बाहर की चर्चा करते हैं। तो आचार्य भगवंत अमृत चंद्र महाराज ने कुछ साधन दिए, दान, तप, जिन पूजा, विद्या और अतिशय। इनके द्वारा जिन धर्म की प्रभावना करनी चाहिए। दान के द्वारा प्रभावना करने का अर्थ है कि सत्पात्रों को उचित रूप से दान देने पर उनकी धर्म साधना होती है और उसको देख करके अन्य जीव धर्म मार्ग पर बढ़ते हैं। एक बात आपसे कहूं, स्वाध्याय और दान, इन दोनों की यदि तुलना की जाए तो दान अधिक श्रेष्ठ है। स्वाध्याय करने से केवल एक जीव का कल्याण होता है, उसका जो स्वाध्याय कर रहा है। दान देने से 3 जीवों का कल्याण होता है। एक उसका जो दे रहा है वो पुण्योपार्जन करता है, दूसरा वह जो ले रहा है वो अपने रत्नत्रय की साधना में निर्विकल्प होता है, और तीसरा वह जो देख रहा है और अपने को अनाथ नहीं मानता। फिर वो कि मैं यदि आत्म ध्यान के मामले में, आत्म ध्यान के विषय में विकास करना चाहूंगा तो मैं अनाथ नहीं रहूंगा, कोई ना कोई मेरी वैयावृत्ति करेगा, सेवा करेगा। ये सनात भावना उसमें उत्पन्न होती है और मोक्ष मार्ग में बढ़ने की प्रवृत्ति होती है। भय नहीं लगता। 3 जनों का कल्याण होता है दान देने से। मैं तो कहता हूं 10 धर्म का पालन होता है दान देने से, क्योंकि दान देने वाला क्षमा भावना से संयुक्त होना चाहिए, ऐसा स्पष्ट रूप से लिखा है।
तो क्षमा गुण दानी में आना आता ही आता है। निरंकारी हुए बिना और निष्कपटी हुए बिना दान तो दिया ही नहीं जा सकता, अर्थात समीचीन दान नहीं हो सकता। तो निरंकारी होना मार्दव धर्म है, निष्कपटी होना आर्जव धर्म है। जब तक अपने धन के प्रति लोभ हो, कोई जीव अपना धन दान नहीं करता। लोभ छोड़ने पर ही दान देने की प्रवृत्ति होती है, और लोभ छोड़ने का नाम शौच धर्म है। दाता के प्रति हित, पात्र के प्रति हित मित प्रिय शब्द बोले जाते हैं, यह उसका सत्य धर्म हुआ। आहार देने तक इंद्रिय विषयों का सेवन नहीं होता, यह उसका संयम धर्म हुआ। आहार देते समय वो अपनी इच्छाओं का निरोध कर रहा है, यह उसका तप धर्म हुआ। आहार में वो पात्र दान कर रहा है, यह उसका त्याग धर्म हुआ। ये मेरा नहीं है, ये भावना कर रहा है, यह आकिंचन्य धर्म हुआ। और गुरु के चरणों में समर्पित होने का नाम ही ब्रह्मचर्य है। सर्वार सिद्धि में स्पष्ट रूप से लिखा है, स्वतंत्र वृत्ति का निरोध करने के लिए गुरु चरणों में निवास करने को ब्रह्मचर्य कहते। तो 10 की 10 धर्मों का पालन दान के द्वारा होता है। अतः दान करने से सबसे बड़ी प्रभावना होती है। दूसरा है जिन पूजा, दान तपो, तप, अनशन, अवमोदर्य, वृत्ति प्रसंख्यान, रस परित्याग, विविध शय्यासन, काय क्लेश, ये तो वे बाह्य तप। प्रायश्चित, विनय, वैयावृत्त, स्वाध्याय, वित्सर्ग, ध्यान होते हैं अभ्यंतर तप। अभ्यंतर तप तो खैर किसी को दिखते नहीं, किंतु बाह्य तप, उपवास करने वाला सबको दिखता है, एकासन करने वाला सबको दिखता है, रस त्याग करने वाला सबको दिखता है। तो उसको देख करके आदर उत्पन्न होता है, हम भी करें, ऐसी भावना होती है। एक मुनिराज श्रवण बेलगोला में हमसे मिले। हमसे वो पूछते, आप कैसे उपवास करते महाराज इतने सारे? हमसे तो नहीं होते। मैंने कहा महाराज, प्रत्येक आत्मा अनंत शक्तिशाली आत्मा है, किसी भी आत्मा में शक्ति कम नहीं है। बस ये है जिसने अपना पुरुषार्थ उद्घाटित कर लिया, उस क्षेत्र में विकास कर जाता है। बोले हम भी कर सकते हैं। मैंने कहा क्यों नहीं कर सकते? आज आश्चर्य की बात है, हफ्ते में कम से कम एक उपवास तो वो कर ही रहे। तो सबसे अच्छी बात यह है कि यदि हम तपस्वी के देखते हैं तो तप को देख करके जो प्रभावना होती है। हमारे गुरु महाराज के पास कोई भी श्रावक आता था, आचार्य महाराज ने उससे 5-10 मिनट बात कर ली कि समझ लो कि सौदा पड़ गया। बस एक ही उपदेश होता था, श्रावक के 12 व्रत परिपालन करना चाहिए, तुम 12 व्रत को ग्रहण करो। वो अपनी समस्या बता रहा है, महाराज उसको समाधान कर रहे हैं, अंत में वो व्रत देकर ही छोड़ते थे। और ये मतलब कोई प्रेशर से नहीं था, उपदेश मात्र से, लेकिन उनका तप बोलता था। उनके चरणों में जाने बाद ऐसा लगता था कि मैं भी कुछ त्याग करूं, मैं भी कुछ तप करूं, मैं भी मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ूं। उनको कहना नहीं पड़ता था चल मेरे पीछे पीछे। तो तप के द्वारा प्रभावना होती है, ये अपूर्व प्रभावना होती है। दान तपो जिन पूजा, वर्तमान में बड़े विकट प्रश्न है। वो भगवान के सामने चावल चढ़ाते, उस भगवान को क्या मिलता है? उसकी बजाय गरीबों में चावल बांट दो, उससे तो लोगों का पेट भरेगा। भगवान के सामने नैवेद्य चढ़ाते, उससे भगवान को क्या मिलता है? अरे भाई, साइकोलॉजी कितनी पढ़ी है, मनोविज्ञान का अध्ययन कितना हुआ है?
एक बार मनोविज्ञान पढ़ करके देखो। 2006 में बाहुबली श्रवण बेलगोला का मस्तक अभिषेक हो रहा था। उस समय एक पंथवादी श्रावक ने एक विदेशी पत्रकार से कहा, इस अज्ञानता को देखो, हजारों लीटर दूध मूर्ति पर डाल रहे हैं, कितना दूध वेस्टेज हो रहा है। ये यदि गरीबों को जाता तो कितने गरीबों का पेट भरता। वो पत्रकार मुस्कुराया। उसने पूछा कि भैया 1000 लीटर में कितने जनों का पेट भरोगे? बोले एक आदमी को 1/4 किलो दूध भी दे दोगे तो 1 किलो दूध में 4 आदमी का पेट भरेगा। इसका अर्थ है कि 1000 लीटर में 4000 आदमियों का पेट भरेगा। लेकिन इस अभिषेक की जो मूर्ति पर धारा पड़ रही दूध की, और दूध से के कारण से मूर्ति से जो निकलने वाला किरण है, आभा मंडल है, उससे जो लाखों लाखों लोग प्रभावित हो रहे हैं, वो 4000 से ज्यादा है या कम है? ये बात इतनी आसान नहीं है जितनी आप समझ रहे हैं। 2 छोटे तर्कों की तलवार लेकर के आप चाहो कि हजारों लाखों साल पुरानी सर्वज्ञ की संस्कृति को काट सको, तो इतनी बड़ी आपकी तलवार नहीं है भाई। कोई अणुबम परमाणु बम लेकर नहीं बैठे हो आप कि संस्कृति का विध्वंस कर सको आपके तर्कों के द्वारा। आज भी बिहार में कार्तिक शुक्ला षष्ठी के दिन छठ पूजा होती है। जैन नहीं करते, अजैन लोग करते हैं। तो छठ पूजा का जो मूल अनुष्ठान है, बाकी कई सारी क्रिया है, जो मूल अनुष्ठान है वो भगवान के मतलब सूर्य के सामने खड़े होते हैं और सूर्य की ओर देखते हुए नदी से जल लेते हैं, नदी में खड़े रहकर, और जलांजलि देते हैं। मेरे पास एक बहुत बड़े साइंस के प्रोफेसर आते थे रांची में। मैंने उनसे पूछा कि मैं जैन हूं, मैंने अपने जीवन में यह कभी क्रिया की नहीं, लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि इस क्रिया का फल क्या है। क्या ये केवल इनका अडानीपन है, जिसको हम कहेंगे ग्रहित मिथ्यात्व, जिसको हम कहेंगे लोक मूढ़ता, या इसके पीछे कुछ साइंस है? तो बोले महाराज, नियमानुसार वैदिक व्यक्ति जब स्नान और संध्या वंदन करता है तो उसे सूर्य की ओर मुख करके जलांजलि देने की प्रक्रिया है। ये केवल एक दिन की नहीं है। अब कोई रोज नहीं करता तो ठीक है, एक दिन सही। और बोले सूर्य की जो किरणें होती है उसके सामने जब आप अभिषेक के जैसे धारा डालेंगे तो उस धारा को वो किरणें टकराएगी, और वो किरणें जब भी आंखों को लगेगी वो किरणें आंखों की रोशनी को बढ़ाएगी। और यही कारण था, बोले जितने हमारे पुराने पंडित हुए हैं उनको कभी भी चश्मा नहीं लगा अथवा अंधत्व नहीं आया, तो नित्य कर्म था। अब वो धर्म समझ के कर रहे थे वो अलग बात, नित्य कर्म था। आज भी आपसे कह रहा हूं कि कोई साइकोलॉजी का प्रोफेसर हो या कलर थेरेपी का प्रोफेसर हो, उससे पूछिएगा, प्रायः करके जो मंदिरों में अभिषेक होता है वो अभिषेक होता है धातु की प्रतिमा का। पाषाण की प्रतिमाओं के प्रायः करके बहुत लंबे चौड़े अभिषेक डेली नहीं होते, क्योंकि इतनी बड़ी मूर्ति को पोछेगा कौन, करेगा कौन, सारे विकल्प होते हैं। और छोटी हो तो उठाएगा कौन, रखेगा कौन, भारी होती है।
तो एक अलग वेदी पर वो श्रीपीठ बैठाते हैं, यानी अभिषेक पात्र, और उस पर भगवान विराजमान करते, प्राय धातु के होते हैं, और वो भी धातु प्राय पीला धातु होता है। तो जो वहां प्रभाव पड़ना था वो यहां अभिषेक का पड़ रहा है। आपको जो वेस्टेज ऑफ मनी लग रहा है, वास्तविकता में वो आपके स्वास्थ्य और आपके आध्यात्मिक साधना का साधन है। आप ठीक से समझ लीजिएगा। एक विद्यालय में आप अपने बच्चे को भर्ती करते हैं तो उसका डोनेशन फीस, उसकी परीक्षा फीस, उसके अन्य ड्रेसेस, उसके अन्य और चीजें, इन सब का पैसा देते हैं। आप इसको कभी वेस्टेज ऑफ मनी नहीं कहते, आप ये कहते हैं कि वो उसके शिक्षण का अंग है। ये नहीं कहते 10-10 पुस्तकों काय को चाहिए, 4 पुस्तकों में काम चल जाएगा उसका, बल्कि आप ये चाहते हैं कि उसके साथ कोई गाइड्स भी हो तो वो भी बता दीजिए, हम वो भी खरीद के देंगे। हम चाहे 2 कपड़े कम पहनेंगे, एक टाइम भोजन कम करेंगे, लेकिन उसको पूरा देंगे। वो वेस्टेज ऑफ मनी नहीं है, वो उसके जीवन के विकास के लिए लगाई गई पूंजी है। तो द्रव्य में जो द्रव्य हम चढ़ा रहे हैं, एक बात आपसे कहूं, एक थाली से उठाकर दूसरे थाली में द्रव्य चढ़ाने का नाम पूजा नहीं है। द्रव्य पूजा के साथ भाव पूजा का प्रकरण है, और भाव पूजा में हम जिन बातों को बोल रहे हैं उसके लिए हमने प्रतीक द्रव्य माने हैं। एक ब्रह्मचारिणी मेरे पास पढ़ रही थी, श्रवण बेलगोला की घटना है। उस ब्रह्मचारिणी ने मेरे से कहा कि हम फूल की जगह पीले चावल चढ़ाते हैं और नैवेद्य की जगह चटक चढ़ाते हैं, दीप की जगह चटक चढ़ाते, तो 8 ही तो द्रव्य हुए ना। मैंने कहा एक बात बता, तूने कभी विवाह देखा है? तू तो खैर ब्रह्मचारिणी है। बोले देखा है। मैंने कहा 500 रुपए की फूलमाला की जगह 5 लाख रुपए की रत्नों की माला पहना दी जाए तो शादी मान्य होगी क्या? मतलब जो वरमाला डाली जाती है वो फूलमाला की जगह रत्नमाला डाली जाए, बिल्कुल ओरिजिनल रत्नों की, तो वो विवाह स्वीकार होगा क्या? बोले नहीं होगा, वरमाला में फूल की माला ही होगी। मैंने कहा 50 रुपए, 100 रुपए, 500 रुपए की माला, मैं तो 5 लाख 5 करोड़ की माला कह रहा हूं। अच्छा एक बात बता कि कुमकुम भी लाल है और रंगोली के कलर भी लाल मिलते हैं, होली के लाल कलर भी मिलते हैं, तो पति कहे कि भाई मैं तेरे को सिंदूर लगाने की बजाय, मतलब मांग भरने में सिंदूर का प्रयोग करने की बजाय मैं कलर से मांग भर देता हूं, तो चलेगा क्या? बोले ऐसा नहीं, हमारा सिंदूर की कीमत सिंदूर ही होगी, उसकी जगह दूसरा द्रव्य नहीं चलेगा। मैंने कहा समझ में आई कुछ बात? प्रत्येक स्थान पर अपना एक प्रतीक है, और उस प्रतीक के स्थान पर दूसरा प्रतीक नहीं आ सकता। प्रश्न उसकी कीमत का नहीं है, उसके अल्प मूल्य बहुमूल्यता का नहीं है, प्रश्न है प्रतीक के महत्व का। जैसे मैं आपको 2 उदाहरण देता हूं। पहला उदाहरण आपको देता हूं दीपक का, क्योंकि विवादस्थ दीपक है। दीपक आत्मा के ऊर्ध्वगमन स्वभाव का प्रतीक है। आप दीपक को जला लो और जलाने के बाद उल्टा कर दो तो भी उसकी लौ ऊपर की ओर जाएगी, नीचे की ओर नहीं। मोहांधकार से वशीभूत होकर के मैंने अपने को अधोगामी बनाया। हे प्रभु, मेरा मोहांधकार नष्ट होने के बाद जो मेरी ज्ञान ज्योति प्रज्वलित होगी
उस ज्ञान ज्योति से मैं ऊर्ध्वगमन करना चाहता हूं। ये जो प्रतीक है, अब इस प्रतीक की जगह आप चटक रख करके मुझे इस प्रतीक की सिद्धि करके बता दो। मैं हिंसा हिंसा की चर्चा नहीं कर रहा हूं, कोई लक्ष्य नहीं मेरा हिंसा हिंसा की चर्चा करने का, वो अपन जब चारित्र का प्रकरण आएगा तब करेंगे। मैं केवल यह बता रहा हूं कि आचार्यों ने जिन शब्दों का प्रयोग किया है, एक और बता रहा हूं, पुष्प पूजन। कवि संतलाल ने सिद्ध चक्र विधान की पूजन में एक वाक्य लिखा है, हे प्रभु, इस संसार में पुष्प को काम का प्रतीक माना है। कोई कामी अपनी वासना को प्रकट करने के लिए अपने प्रेमिका को पुष्प भेंट करता है। देख लो आपके भक्त की महिमा कि वो उसी काम के प्रतीक पुष्प को आपके चरणों में चढ़ा रहा है और कह रहा है मेरा कामबान विनाश हो। ये तो आप सभी जानते कि पुष्प काम का प्रतीक है। रोज डे तो मना ही रहे ना भारत में आजकल। यदि रोज स्वीकार किया गया तो उसका अर्थ क्या है, ये आपको पता ही है। तो जो काम का प्रतीक है, मैं उस काम के प्रतीक को चढ़ा रहा हूं, मतलब समर्पित कर रहा हूं कि मुझे ये काम नहीं चाहिए, तेरे चरणों में स्वाहा। अब इस जगह आप चाहे जितने महंगे मोल के चावल चढ़ा दीजिए, पीले करके चढ़ाओ, नीले करके चढ़ाओ, लाल करके चढ़ाओ, क्या वो प्रतीक, वो साइकोलॉजी जो पुष्प बता रहा है, वो आपकी उसमें आएगी? तो जिन पूजा के द्रव्य का खंडन करने की बजाय, देखिए मेरे गुरु महाराज एक बात कहा करते थे, सुविधि सागर, जिनका तुम खंडन करना चाहते हो वे बड़े बड़े आचार्य थे। पूजन की व्यवस्था किस किसने बताई? तो नंदीश्वर भक्ति पढ़ लो, आचार्य कुनकुन महाराज ने उसकी अंशलिका में पूजन की द्रव्यों का नाम लिखा है। अष्ट द्रव्य से पूजन करनी चाहिए तो सभी आचार्यों को मान्य रहा है। ऐसे समय में यदि हमने कहा कि ये पूजन के द्रव्य अपवित्र है, इनको चढ़ाने से वेस्टेज होता है, इसकी बजाय लोगों का पेट भरना चाहिए, इसका अर्थ इतनी सारी आचार्य परंपरा हमने ठुकराई है, अवर्णवाद किया है। हमारे गुरु महाराज कहते थे, या तो जिनका खंडन करना उनसे ज्यादा ज्ञानी हो जाओ, फिर उनका खंडन करो, और नहीं तो उनके प्रति श्रद्धा नहीं हो जाओ, वो जैसा कहे अनुसरण करो। एक आदमी बहुत बहस करने लगा मेरे साथ। उसने कहा क्या जरूरी है, भावनाओं से पूजा होती है, भावनाओं में धर्म है। मैंने कहा बिल्कुल ठीक। फिर द्रव्य चढ़ाने से क्या फायदा है? मैंने कहा बिल्कुल कोई फायदा नहीं। रोटी सब्जी से पेट भरता है? बोले भरता है। मैंने कहा कल से रोटी सब्जी पानी रखते हैं, कोई मिठाई नहीं, कोई नमकीन नहीं, कोई चटनी नहीं, कोई और मिर्च मसाला नहीं। उतना पैसा बचा, वेस्टेज ऑफ मनी मत कर, उतना पैसा गरीबों को दान कर, तू रोटी सब्जी खा। ऐसे थोड़ी है, मिठाई की जगह मिठाई चाहिए, नमकीन की जगह नमकीन चाहिए। मैंने कहा तेरे लिए सब चाहिए, और जब पूजा का नंबर आए तो पूजा के लिए कुछ नहीं चाहिए। ये कौन सी मेंटेलिटी भैया? मतलब हम गलत कर रहे हैं। आप ये देखिएगा, हम तो जिस परिवार में पलते हैं, हमने तो देखा है छोटे छोटे कार्यक्रमों पर भी परिवार को बुलाया जाता था, उनके साथ देन लेन किया जाता था। तब नहीं समझ में आया हमको, हम तो समझते थे सब बेकार है, ये अपना वैभव दिखाने के लिए कार्यक्रम कर रहे हैं और वो लेने के लिए आ गए। छोटे छोटे थे, इतनी अकल थी। मतलब जब बुआ जी घर में आती थी, हम समझते थे मम्मी का आज खर्चा होना है, बुआ जी कुछ लेने के लिए आई है। अकल उतनी और तार्किकता उतनी, बस अपनी बुद्धि और अपने निर्णय, किसी बड़े से पूछा ताछा तो नहीं। जब साधु बन गए और आगम ग्रंथ पढ़ने लगे
तो आगम ग्रंथ में आया दयादत्ती, समदत्ती, अन्वयदत्ती और पात्रदत्ती, अर्थात दयादान, अन्वय समदान, अन्वयदान और पात्रदान 4 प्रकार के दान होते हैं। उसमें से जो समदान होता है, अन्वयदान, वो अपने परिजनों को दिया जाता है और समय समय पर अपने परिवार की एकता के लिए परिवार में दान देते रहना चाहिए। यहां तक कि लिखा है कि अपने हिस्से का मतलब अपनी आजीविका का छठा हिस्सा, जैसे धर्म को निकाल रहे, अपनी आजीविका का छठा हिस्सा मतलब 100 रुपए कमा रहे तो 15 रुपए धर्म में लगाने चाहिए और 15 रुपए परिवार के सदस्यों पर लगाने चाहिए। वो नहीं जो मेरे घर में बैठे, वो जिनको मैं रिश्तेदार समझता हूं। तब तो और कम समझ में आए जब आचार्य बना। आचार्य बनकर के गुरु महाराज से निवेदन किया कि महाराज मुझे आप मार्गदर्शन करिए, प्रायश्चित विधि क्या है। तो महाराज ने मुनि प्रायश्चित और गृहस्थ प्रायश्चित पढ़ाया। उस गृहस्थ प्रायश्चित में आया कि श्रावक से जब कभी बड़े अपराध होते हैं, उस बड़े अपराध की निवृत्ति के लिए उसको विशिष्ट पूजन करवाने चाहिए और विशिष्ट दान करवाना चाहिए। और वो दान केवल मंदिर के लिए नहीं है, वो दान सगोत्रीय सजातीय लोगों के लिए भी है। और सजातीय लोगों के लिए दिया गया समदान होता है और सगोत्रियों को दिया गया दान अन्वयदान होता है। तब समझ में आया कि इतनी गंभीर बातें शास्त्रों में है। हमने तो क्या है, इधर उधर के 2 तर्क सीख लिए और बोल दिया ये सब गलत है, ये सब मिथ्यात्व है, ये सब झूठा है, ये सब आडंबर है, क्रियाकांड है। तो दान, तपो, जिन पूजा, विद्या का अर्थ तो ज्ञान है ही। जितना ज्ञान अधिक होगा उतना वचन सौष्ठव होगा, जितना वचन सौष्ठव होगा जो हम बोलेंगे लोगों पर प्रभाव पड़ेगा, और लोगों पर प्रभाव पड़ेगा तो लोग उसका आचरण करेंगे। और अंत में अतिशय, अतिशय अर्थात चमत्कार, जो जिनेंद्र भगवान के अतिशय होते, जिनेंद्र गुरुओं के अतिशय होते। अभी बता रहा हूं, एक साधु ने 48 उपवास किए कंटिन्यू, 63 उपवास किए रिद्धि के, कंटिन्यू 63 उपवास। न किसी पत्रिका में आया, न किसी इसमें आया। अरे हमको प्रचार करना चाहिए था कि जहां अन्न का कीड़ा बन के आदमी 3 टाइम खाने बाद भी शांत नहीं हो रहा है, वहां पर 63 दिन तक एक साधु निरारंभ होकर के साधना कर रहा है, अनशन स्वभावी आत्मा का ध्यान करते हुए साधना कर रहा है। कितनी प्रभावना होनी चाहिए थी। ये चमत्कार है कि आज भी हमारे साधु 63 दिन तक उपवास कर रहे हैं। कभी हमारे मन में आता ही नहीं, किसी साधु की निंदा हो तो फॉरवर्ड पर फॉरवर्ड करेंगे, लेकिन कोई प्रशंसा आए तो बोले डिलीट करो यार, साधु लोग तो करते ही रहते हैं। तो दान, तप, जिन पूजा, विद्या और अतिशयों के द्वारा जिन धर्म के महात्म्य को प्रकाशित करना, जिन धर्म के महात्म्य को बढ़ाना, इसका नाम है प्रभावना। और बढ़ते हुए महात्म्य को कम करने के लिए अपनी टांग बीच में डालना अप्रभावना है। आपसे नहीं होता मत करो। हमारे गुरु महाराज एक बात कहते थे, बेटा तुमसे जो काम नहीं होता ना मत करो, लेकिन करने वाले को अड़ंगा मत डालो। वो कर रहा है ना, उसको करने दो। हम तो ये है कि मैं भी नहीं करूंगा और तुझे भी नहीं करने दूंगा। बड़ी विचित्र दशा है। तो हे प्रभु, आलोचना कर लेते हम। जिन शासन के महात्म्य में, देव शास्त्र गुरु की प्रभावना में मेरे द्वारा, मेरे तर्कों के द्वारा कोई गलत वाक्य बोले गए हो, गलत क्रिया की गई हो, किसी प्रकार प्रतिबंध किया गया हो, किसी को समझा करके उससे विमुख किया गया हो, धर्म की प्रभावना को होते हुए देखकर मेरे मन में ईर्ष्या, द्वेष आदि कुछ कुभाव उत्पन्न हुए हो, तो हे जिनेंद्र भगवान, आज मैं शास्त्र पढ़ते हुए ये समझ चुका हूं कि ये मेरा दोष है। अतः इस दोष के निराकरण के लिए आप मुझे क्षमा प्रदान करें। मैं पुनः ऐसा दोष ना हो ऐसा प्रयत्न करूंगा, और अब तक जो दोष हुए हैं वो मेरे दोष मिथ्या हो और वो मेरे दोष दूर हो। ये हो गई प्रभावना के विरोध में जो अप्रभावना नाम का दोष हुआ,
उस दोष की आलोचना। इस प्रकार 8 प्रकार से सम्यक दर्शन के दोष थे। इन दोषों संबंधित जो दो प्रवृत्तियां मेरे द्वारा हुई है उस संबंधित में आलोचना करता हूं। ये कहते हो दर्शन का प्रकरण पूरा हुआ। कल से हम ज्ञान का प्रकरण लेंगे। ओम नमः।